जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा और चंद्र ग्रहण होने की वजह से कार्तिक पूर्णिमा की पूजा किस समय करें और स्नान दान किस टाइम करें। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। साथ ही आपको कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत कथा भी सुनाऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की आराधना की जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु जी ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही अपना पहला मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक माह में लोग गंगा नदी में या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। कार्तिक महीने में स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से ही हो जाती है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को समाप्त होती है। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के बाद विष्णु जी की आराधना कर दीपदान, पूजा, यज्ञ, हवन इत्यादि किया जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत करना बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन व्रत करके एक ही समय भोजन करके विष्णु जी की और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा में नदी, तालाब या किसी भी जलाशय में स्नान और दान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन जो भी सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है उसके दैहिक, दैविक और भौतिक ताप शांत हो जाते हैं और उसे आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसलिए भारत में इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी माना जाएगा, जो कि ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखें और कार्तिक पूर्णिमा की पूजा किस समय करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो आपको बता दें कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 7 नवंबर 2022 की शाम को 4:15 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 8 नवंबर 2022 की शाम को 4:31 पर हो जाएगी। और इस बार 8 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। इसलिए पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होने के कारण पूर्णिमा से जुड़े कार्य एक दिन पहले या फिर ग्रहण के बाद शाम को किए जा सकते हैं। तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 7 नवंबर 2022 दिन सोमवार को रखना उत्तम माना जाएगा। 7 नवंबर को व्रत वाली पूर्णिमा मनाई जाएगी और स्नान दान की पूर्णिमा 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। या आप 8 नवंबर को भी चंद्र ग्रहण का सूतक लगने से पहले स्नान दान कर सकते हैं या फिर 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद शाम को भी स्नान और दान किया जा सकता है। जो लोग 7 नवंबर को व्रत रखेंगे तो वे दान आदि निकाल कर चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद दान का कार्य कर सकते हैं। और बात करें स्नान के शुभ मुहूर्त की तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 8 नवंबर की प्रातःकाल 4:57 से लेकर सुबह 5:49 तक रहेगा। इस मुहूर्त में यदि आप किसी नदी में स्नान करते हैं तो समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। और 7 नवंबर को चंद्रोदय का समय शाम 4:54 पर रहेगा। तो वहीं 8 नवंबर को चंद्रोदय का समय शाम 5:28 तक रहेगा। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इसके अलावा इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान भी किया जाता है। तो जो लोग पितरों के निर्मित दीप दान करना चाहते हैं
तो वह 7 नवंबर को प्रातःकाल स्नान करके दीपदान कर सकते हैं, या फिर आप चंद्र ग्रहण समाप्त होने के अगले दिन 9 तारीख को भी सुबह स्नान करके दीपदान कर सकते हैं। इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। हो सके तो इस दिन किसी पवित्र नदी में या गंगा नदी में स्नान जरूर करें। और यदि आप किसी नदी में स्नान ना कर सकें तो अपने घर में नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य कर लें और स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें। उन्हें जल, रोली, अक्षत, चंदन का तिलक करें, फूल माला अर्पित करें। भोग में भगवान विष्णु जी को पंचामृत और माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी के साथ तुलसी जी की पूजा भी अवश्य करें। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है और मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस दिन आप दान भी अवश्य करें। इस दिन हो सके तो आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें। दान आप 7 नवंबर को या 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद कर सकते हैं। चलिए अब सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसके तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक 3 पुत्र थे। जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवताओं से इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें साक्षात दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसके अलावा कुछ अलग वरदान मांगने को कहा। इसे सुन तीनों ने 3 नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें वे बैठकर पूरे पृथ्वी और आकाश का भ्रमण कर सकें। और 1000 वर्ष बाद जब हम एक जगह पर मिलें तो तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं, तथा जो देवी देवता अपने एक बाण से तीनों नगरों को नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने त्रिपुरासुरों को ये वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों ने देवलोक व पृथ्वीलोक पर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, तथा ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने तीनों नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर देवलोक में हाहाकार मचा दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करने लगे, जिससे इंद्रदेव भयभीत हुए और भगवान शिव के शरण में आए। इंद्रलोक की बात सुनकर महादेव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया और एक बाण में ही तीनों नगरों को नष्ट कर त्रिपुरासुरों का वध कर दिया। इसके बाद से ही भगवान शिव जी त्रिपुरारी कहलाए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।